हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। जैसा कि आप सब जानते हैं, एसएससी डिपार्टमेंट ने स्टेनोग्राफर की डेट कंफर्म कर दी है। 12 अक्टूबर और 13 अक्टूबर को एग्ज़ाम रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जो हम ये क्लासेस पढ़ा रहे हैं ये सिर्फ 12 अक्टूबर और 13 अक्टूबर के पेपर में ही काम आएंगी। वो तो एक टारगेट मिल गया हमें। आप हाई कोर्ट के एग्ज़ाम दें, आप यूपीपीसीएल के एग्ज़ाम दें, आप डीआरडीओ के एग्ज़ाम दें, आप कोई सा भी एग्ज़ाम दें जहां अंग्रेज़ी पूछी जाए, ये क्लास आपके लिए हर जगह काम आएगी। मैं अपनी इस क्लास में नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बढ़ा रहा हूँ। जल्दी मीन्स अभी थोड़ा टाइम लगेगा। जब मैं डिजिटल बोर्ड ले लूँगा तो क्लास की ड्यूरेशन बढ़ा दी जाएगी। और अब ज़रूरत भी है क्योंकि पेपर अब करीब है आपका, इसे दूर ना समझो। ये 4-5 महीने पलक झपकते ही गुजर जाएंगे और पेपर सामने होगा, ये मान करके आप चलें। रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट पे काम करना शुरू करें, शॉर्ट हैंड को अच्छी तरीके से चला लें, टाइपिंग बढ़िया कर लें आप लोग एग्ज़ाम देने से पहले और जीएस की प्रैक्टिस करनी शुरू करें। बाकी इंग्लिश में मैं आपको काम करवा रहा हूँ और मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि मैं एग्ज़ाम से पहले आपको और बढ़िया क्वेश्चन बढ़िया प्लेटफॉर्म पर अच्छी व्यवस्था के साथ में प्रैक्टिस करवाऊँगा। बस आप लोग एक बात ध्यान रखना, सफलता उन लोगों को नहीं मिलती जो अक्सर ये कहते हुए आप भी और दूसरे भी सुने जाते हैं कि उसका दिमाग तेज़ था। दिमाग किसी का तेज़ या हल्का नहीं होता, ज़रूरत होती है डिसिप्लिन की। और डिसिप्लिन का मतलब ये है कि एक कंसिस्टेंसी के साथ में किसी चीज़ को अगर करने की लगन है तो बस उस पर लगे रहो आप यकीन मानो आपकी जॉब लग जाएगी। आज का क्वेश्चन नंबर पहला है, ही सेड टू मी डू नॉट सिट आइडल। उसने मुझसे कहा आलसी होकर मत बैठो या खाली मत बैठो। मेरा आंसर तो पहला हो गया। जब हमारा निगेटिव क्लोज होता तो प्रोहिबिटेड आ सकती है, फ्रॉम लगाते हैं प्रोहिबिट के लिए और आंसर हो गया। दूसरे में ये गलत, टू नॉट नहीं नॉट टू होना चाहिए था। तीसरे में नॉट नहीं आएगा क्योंकि फॉरबेड है। प्रिवेंटेड के साथ में फ्रॉम आता है, सिटिंग होना चाहिए था, इसलिए आंसर पहला हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा, आई सेड टू हिम व्हाई डिड यू इंसल्ट माई फादर। एक बात और, जो पिछली क्लास का आंसर है वो मैं वैसे भी बता चुका हूँ आपको, और जो ये वीडियो आप देख रहे हो इसकी जो थंबनेल है, जो पिक्चर होती है शुरू में बिल्कुल जिसे आप ओपन करते हैं, उस पर आंसर लिख देता हूँ मैं ताकि आपको समझ में आ जाए। लिख दिया मैंने, आई सेड टू हिम। तो मैं इसे नए तरीके से बनाना चाह रहा हूँ। मीन्स नया तरीका नहीं, मतलब कम बनाया मैंने उस तरीके से, तो कभी वो मिल जाए पेपर में। जैसे आस्क्ड भी लगा सकता हूँ, इंक्वायर्ड ऑफ हिम भी लगा सकता हूँ, वांटेड टू नो ऑफ हिम भी लगा सकता हूँ, लेकिन मैं ये कभी यूज़ नहीं किया तो आज इसके तरीके से बनाना चाह रहा हूँ। आई डिमांडेड ऑफ हिम। आप इसके बदले में आस्क्ड भी लगा सकते हैं या इसके बदले में वांटेड टू नो ऑफ हिम या इंक्वायर्ड ऑफ हिम। फिलहाल डिमांडेड लगा लें। अब ये भी मिलेगा आपको इंटरोगेटिव में, जब क्लोज इंटरोगेटिव होता तो डिमांडेड आती है। आई डिमांडेड ऑफ हिम वाई, यू आएगा तो ही हो जाएगा, डिड का बनेगा हैड, और इंसल्ट का हो जाएगा इंसल्टेड, और माई का होगा आई के लिए तो माई फादर ही होगा और सेंटेंस खत्म हो जाएगा। तो आई डिमांडेड ऑफ हिम व्हाई ही हैड इंसल्टेड माई फादर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, द कैवेलरी। कुछ लगा जैसे नाउन की कुछ डिस्कशन कर रहा हूं मैं, नाउन का ही है, बढ़िया लिखा हुआ है। कैवेलरीज नहीं हो सकता। ऑफ पाकिस्तान इस गलत है क्योंकि पाकिस्तान की जो घुड़सवार सेना है, ये घुड़सवार सेना होती है। और बच्चों इसके लिए हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आएगी, आर इंफीरियर टू दोज ऑफ इंडिया। पाकिस्तान की घुड़सवार सेना भारत से बहुत बेकार है, भारत से कई गुना बेकार है पाकिस्तान की घुड़सवार सेना। अब हम 4 नंबर पर आते हैं, सोल्ड इन दिस सिटी। इस शहर में बेचे जाते हैं। अब आगे चलें आप,
ए केटल नहीं होगा क्योंकि केटल तो अपने आप में ही प्लूरल है, तो ये गलत हो गया हमारा। एस नहीं आएगा क्योंकि ये ऑलरेडी प्लूरल है, आंसर हो गया तीसरा। और जब ये प्लूरल है तो इस गलत है, इसके अंदर आंसर केटल आर होगा। जानवर या पशु इस शहर में बेचे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ नसीरुद्दीन वुड हैव मेट योर फादर, अगर नसीरुद्दीन तुम्हारे पिता से मिल लिया होता, ही वुड हैव डिस्क्लोज्ड योर सीक्रेट्स, वो तुम्हारे रहस्य उजागर कर चुका होता, ये इसका मतलब है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ वी फ्रीज वाटर, ये जीरो कंडीशनल है तो इट और आंसर पहला ही हो जाएगा क्योंकि दोनों तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट रहता है। अगर हम अगर हम पानी को जमाते हैं तो ये सॉलिड बन जाता, बर्फ बन जाता, सख्त हो जाता है। ये आंसर हो गया। द प्रीस्ट टोल्ड अस, पुजारी ने हमें बताया कि द वेजेस ऑफ सिन आर का हो जाएगा इज, क्योंकि इस वेजेस में एस तो लगेगा ही, लेकिन इसकी खासियत है जब ये मजदूरी के रूप में, मजदूरी के मीनिंग में यूज हो तो ये प्लूरल होता, लेकिन जब ये सज़ा के रूप में यूज हो कि पाप की सज़ा, चोरी की सज़ा कुछ है, तो ये सिंगुलर होता है, लेकिन एस जरूर लगता है इसके अंदर, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी। अब आप देख रहे हैं कि आज मैंने कुछ ईडियम फ्रेजेस ज़्यादा दी हैं, इसमें मैं समझा दूं आपको कि एक या दो नई ईडियम ज़रूर दूंगा मैं, क्योंकि ईडियम को कवर कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको भी अफसोस होगा कि सर इतनी सारी याद करवाई थी आपने, लेकिन सर ये तो नई आ गई, तो उस नई को यहीं पे कवर कर लो आप। डैम्प स्क्विब, ये तो पुरानी है, ये होती है बच्चों कंप्लीट फेलियर, मतलब पूरी तरह से असफलता, ये आपको पता होना चाहिए था। ए डेड लेटर, तो ये होता एन आइडिया दैट इज इनवैलिड, मतलब ऐसा कोई विचार या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो इनवैलिड हो, जिसकी डेट निकल गई हो। डाई इन हार्नेस, ये आता है डाई वाइल वर्किंग, मतलब काम करने के दौरान मर जाना, कर्तव्य निभाते हुए मर जाना, ये सब पता होना चाहिए था आपको, ये भी पता होना चाहिए था। बैकअप होता है बच्चों सपोर्ट, बैकआउट होता है पीछे हटना, विड्रॉ। लाफ इन वंस स्लीव्स, आगे जगह नहीं है तो बता दूं मैं, चुपके से हंसना, टू लाफ सीक्रेटली, ऐसे करके हंसना, ऐसे करके किसी को पता ना चले, ये नया है आपके लिए। ए लेबर ऑफ लव, इसकी हिंदी लिख लें आप, खुशी और संतुष्टि के लिए की गई मेहनत, पैसों के लिए नहीं, खुशी और संतुष्टि के लिए। तो द वर्क डन फॉर प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन, या लेबर डन विद द इंटेंशन ऑफ प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन। ये पुराना है आपके लिए। लीप्स एंड बाउंड्स, रैपिडली, ये अच्छा था 14 नंबर का। ए लेबर ऑफ लव, यानी कि प्लेजर और सेटिस्फैक्शन के लिए मेहनत, नोट कर लें आप इसे। आज का पहला क्वेश्चन जो आपके लिए रहेगा, जिसका आंसर मैं शाम तक बता दूंगा आपको यूट्यूब पर ही, और मैं अब एक्टिव हो चुका हूं क्योंकि मुझे एक टारगेट मिल गया, और वो टारगेट आप जानते हैं 12-13 अक्टूबर है। इसी बीच में आपके जो भी एग्जाम हो वो भी सब इसी से कवर हो जाएंगे, तैयार रहें इसके लिए आप। आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है बच्चों, वो ये है कि द फार्मर और हैड द फार्मर हैड द थीफ, और ब्लैंक और फुल स्टॉप। ऑप्शन पहला अरेस्ट, ऑप्शन दूसरा टू अरेस्ट, ऑप्शन तीसरा अरेस्टेड, ऑप्शन चौथा अरेस्ट्स। आज का क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्न में से कौन एक जोवियन ग्रह नहीं है? ऑप्शन पहला है मार्स, यानी कि मंगल।
ऑप्शन बी है जुपिटर यानी कि बृहस्पति। तीसरा है हमारे लिए यूरेनस, इन्होंने इसे यूरेनस ही लिखा है तो मैं भी वही लिख देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। फिर लिखा है इन्होंने सैटर्न, इसे लिखा है शनि। आंसर देख लीजिए क्या होगा। बाकी मैं आपको इशारा कर चुका हूँ 15 क्वेश्चन हो गए, हो सकता है कि और भी कुछ ज़्यादा मैं आपको इसके अंदर पढ़ाता रहूँ। अच्छा एक बात और है, जब एग्ज़ाम करीब होगा वोकेबलरी तैयार रखें आप अपनी। जब एग्ज़ाम करीब होगा तो मैं 2 चीज़ों पे और काम करूँगा, एक क्लोज टेस्ट है और एक काम करूँगा मैं एंटोनियम, सिनोनियम, ईडियम फ्रेजेस, होमोफोन्स यानी कि वोकेबलरी पे, और ये होगा एग्ज़ाम के करीब। और एग्ज़ाम के करीब से मेरा मतलब है अगस्त सितंबर, अगस्त और सितंबर के महीने में शुरू हो जाएंगी वो क्लासेस। फिलहाल आप इसे एंजॉय करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।